Hello, a very warm welcome to all my students. You are watching the Excel. दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है एंगल, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब 3 कोनों की माप। इस ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 3 कोण 3 एंगल्स पर काम करते हैं। इस पूरे ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 3 एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, सबके बीच के रिलेशंस को देखते हैं। साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशन को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। हमारे आर्यभट्ट साहब उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री में संस्कृत का 2 वर्ड दिया। एक वर्ड था ज्या, जिसका अभी मतलब होता है साइन, और दूसरा वर्ड था कोज्या, जिसका मतलब कोसाइन। ये 2 वर्ड दिया था उन्होंने, इसलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के फादर को आर्यभट्ट बुलाते हैं। आर्यभट्ट को ट्रिगोनोमेट्री का फादर बुलाते हैं। बट इस पर कुछ अलग अलग जगहों के लोग, कुछ अलग अलग मैथमेटिशियन, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग कुछ अलग अलग बात बोलते हैं, लेकिन सबसे पहला सोर्स ज्या और कोज्या का ही है, जिससे हम लोग समझते हैं कि आर्यभट्ट ने ही ट्रिगोनोमेट्री दिया था। और वैसे भी ट्रिगोनोमेट्री का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया के ही अंदर हुआ है। तो हम लोग आज पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री, समझते हैं। बहुत दिनों से ये चैप्टर पढ़ाने की सोच रहा था। आज फाइनली मुझे मौका मिला है YouTube पर पढ़ाने का, ताकि आप लोग इसको ईज़िली समझ सके। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे, और ये सबसे अलग चैप्टर है। 10th के सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल सबसे अलग है, जिसको किसी और चैप्टर से कोई रिलेशन, कुछ लेना देना नहीं है। इसको हम लोग इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं, इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे चैप्टर को आप चाहे जानो चाहे नहीं जानो, इसमें वो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करने वाली है। आप अगर 7th 8th तक भी ठीक से पढ़े हुए हो तो 10th का ट्रिगोनोमेट्री आप कभी भी पढ़ सकते हो, ईजिली पढ़ सकते हो। ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उन्हें लगता है कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट सा चीज़ है, कैसे समझ में आएगा, बहुत भारी हो जाता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग अभी समझेंगे कि बहुत ही सिंपल चीज़ है, जिसको हम लोग पढ़ते आए हैं हमेशा से। हम लोग ट्राइंगल तो हमेशा से पढ़ते आए हैं, ट्राइंगल में भी राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसको हम लोग बहुत अलग अलग पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री था, ये राइट एंगल ट्राइंगल के ही साथ डील करता है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को पूरा पढ़ लेंगे, सब जगह से घूम फिर के हम लोग यही फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल पे काम करते आ रहा है हमेशा से। और राइट एंगल को पढ़ेंगे, इसके बीच के रिलेशंस को इस्टेब्लिश करेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को समझते हैं, जिसको कि बहुत भारी भारी करके बताया गया है, वो एक्चुअली इतना भारी भी नहीं है। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं साइन। ये है टी रेशियोज, शॉर्ट में हम लोग इसको टी रेशियोज बोलते हैं। नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि टी रेशियोज में रेशियो छिपा हुआ है। इस रेशियो से आप समझ जाओ कि इसके अंदर जो भी चीज़ होगी, जो भी बात करूँगा, वो सारा का सारा चीज़ रेशियो में है। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि ये रेशियो में क्या है। आखिर टी रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोल के क्यों पढ़ाया जाता है। इस टॉपिक की शुरुआत ही होती है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नाम से।
तो मैं बताना चाहूँगा रेशियोज़ इसमें क्या है, देखेंगे ज़रा हम लोग। ये हमारा सबसे पहले ट्राइंगल है, लेट से इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी। ए बी सी साइड्स हो गया, हमारा पॉइंट्स हो गया, ये वर्टेक्स का नाम हमने ए बी सी दिया, इसमें ए बी साइड, बी सी साइड एंड ए सी साइड। ये जो चीज़ है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे एच, इस चीज़ को हम लोग बेस बोलेंगे बी, और इस चीज़ को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे पी। हम लोग अच्छे से जानते हैं ये तीनों, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, बी स्टैंड्स फॉर बेस एंड पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर। ये तीन चीज़ है हमारे एक ट्राइंगल में। अब दो तीन नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहला नाम है साइन, जो हम लोग साइन पढ़ते आ रहे हैं, साइन साइन साइन, ये साइन, साइन थीटा एक्चुअली अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरा चीज़ है कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल्स आता है, रेसिप्रोकल्स, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। हम लोग अगर इस चीज़ को ध्यान से देखें, ये एक्चुअली एब्रीविएशंस है, ये एब्रीविएशंस है। एब्रीविएशंस बोले तो शॉर्ट फॉर्म है, ये सब का सब नाम शॉर्ट फॉर्म है, उतना बड़ा बड़ा नाम ना लिखना पड़े इसके लिए हम लोग एब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं। एब्रीविएशंस, तो अगर ये एब्रीविएशन है तो ये एक्चुअल इसका नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो साइन SINE होता है, कॉस कोसाइन होता है, साइन एंड कोसाइन। उसके बाद ये होता है कॉसेकेंट, ये होता है सेकेंट, टेन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं और कॉट को कॉटेंजेंट बोलते हैं, कॉट कॉटेंजेंट। ये हमारा फुल फॉर्म है, इसी का एब्रीविएशन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब हम लोग समझेंगे ये चीज़ हम लोग ऐसे लिखते क्यों, इसका मतलब क्या आता है असल में। इस चीज़ को आप लोग पेन डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो हम लोग बारी बारी से समझते हैं अब इन टी रेशियोज़ के बारे में कि ये है क्या। ये उतना भी टफ चीज़ नहीं है जो हम लोग अभी से पहले समझते आए हैं कि कुछ अलग सा होगा, कुछ भारी सा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। ये जो, अच्छा मान लो कि कभी ऐसा हो इस बी का लेंथ 3 सेंटीमीटर हो, इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर हो और इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर हो। ये 3, 4, 5 सेंटीमीटर का लेंथ है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं कि 3 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, किसी जगह पर मैं लिख दूं 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, इस तरह से अगर मैं लिख दूं, तो मैंने सिर्फ क्या किया, दो साइड का रेशियोज लिखा यहाँ पर। एक बारी मैंने B/H लिख दिया, B/H लिख दिया, एक बारी मैंने P/H लिख दिया। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस दिस साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड लिख रहा हूँ, कुछ खास कर नहीं रहा हूँ। लेकिन इसमें बहुत अच्छा रिलेशन आता है कि आप देखोगे, अगर इस साइड का लेंथ 3 ना हो करके 6 रहा हो, इस साइड का लेंथ 4 ना रह करके 8 रहा होता, और इस साइड का लेंथ 5 नहीं रह करके 10 रहा होता, तो ये अगर होता इसके बदले तो क्या होता, तो भी हम लोग जब इसको लिखते B/H तो हमारा लिखा था 6/10, और P/H जब हम लोग लिखते तो हमारा लिखा था 8/10।
10। और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते, ये कैंसिल आउट होकर के 3/5 बनता और ये सिंप्लीफाई होकर के 4/5 बनता। और हम लोग इवेंचुअली पहुंचते वहीं पर जो हमारा वहाँ था। इट मीन्स कि हम लोग अगर ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो लेते हैं, ट्राइंगल में अगर हम लोग साइड्स का रेशियो लेते हैं तो हम लोगों का वो हमेशा सेम ही आना है, हमेशा सेम ही आना है जब हम लोग साइड्स का रेशियो लेते हैं। तो चाहे हमारा ये साइड 6, 8, 10 रहे, चाहे छोटा में 3, 4, 5 रहे, जब हम लोग इसका रेशियो लेते हैं 6, 8, 10 पर भी यही आता है और हमारा 3, 4, 5 पर भी यही निकल के आता है। तो हम तो ये बात समझ चुके हैं कि रेशियो हमेशा सेम आना है। ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये हमारा रेशियो है, क्योंकि एक्चुअल लेंथ तो ये था और वो सिंप्लीफाई होकर के यहाँ आ गया। ये हो सकता है 18 भी होता, ये हो सकता है 24 भी होता और ये 30 भी हो सकता था, उससे कोई लेना देना नहीं था। फाइनल हम लोग रिजल्ट यहीं पहुंचता हमारा कि इसका रेशियो 3/5, इसका 4/5 ही आएगा। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने इस चीज़ को नोटिस किया और उसने एक बहुत अच्छा चीज़ करा इसके साथ। उन्होंने बोला कि अगर आप इस वाले को बेस मान रहे हो तो ये थीटा, अगर इस थीटा को कंसीडर करते हो, बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग जिस एंगल को कंसीडर करते हैं, ये एंगल अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसके जो एडजेसेंट साइड होगा, इसका जो एडजेसेंट साइड होगा, ये साइड बेस कहलाएगा। हाइपोटेनस तो बिल्कुल अलग है। अब या तो आप इसको बेस बोलो या तो आप इसको बेस बोलो, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो उसको तो हम लोग बेस बोल ही नहीं सकते, उसकी तो चर्चा ही नहीं हो सकती। हमारे पास बच रहा है ये और ये, तो इसमें जो जिस एंगल को हम लोग कंसिडर करेंगे वो साइड हमारे लिए बेस बन गया और उसके अगेंस्ट दूसरा वाला साइड वो बन गया परपेंडिकुलर। अगर यहाँ थीटा हम लोग कंसिडर करते तो ये बेस होता और इसको परपेंडिकुलर कंसिडर करना पड़ता हमें। तो ये तो बहुत बेसिक है, आप 9th 8th में भी पढ़े हो इस चीज़ को। तो अगर हमारा ये थीटा है तब इस साइड और इस साइड का रेशियो हमेशा यही आना है, और अगर ये थीटा है तो इस साइड बोले तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हमेशा यही आना है। इस चीज़ को देखते हुए हमारे मैथमेटिशियंस ने एक चीज़ करा कि बोला ऐसा जब हमेशा आना ही है तो इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दो, क्योंकि बार बार अगर ये रेशियो काम में आए, इस रेशियो के साथ ऑपरेशंस करना हो, अलजेब्रिक ऑपरेशंस करना हो, कुछ करना हो, तो कितना बार b/h, p/h, b/h, p/h लिखते रहेगा। तो उसको आसान करने के लिए उन्होंने बोला कि ऐसा करता हूँ, जब ये रेशियो हमेशा सेम ही वैल्यू देना है कट कट करके, तो इसके बदले एक नाम लिख देता हूँ यहाँ और इसको मैं बोल देता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा, यहाँ थीटा इस एंगल को डिनोट कर रहा है कि एंगल यहाँ है, तो साइन बोले तो p/h का रेशियो। अगेन यहाँ जब हमारा था इसको नाम दे दिया कॉस थीटा। तो हमारा ये साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ भी नहीं है, साइन थीटा b/h को ही हमने कहा और साइन थीटा p/h को ही हमने कहा और कॉस थीटा b/h को ही हमने कह दिया। तो बार बार हमें b/h और p/h ना लिखना पड़े, इसके बदले हमने वहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज़ कर दिया, नाम सिर्फ हमने उसे दे दिया। अब जब भी हमें b/h और p/h लिखने की बारी आएगी, उस जगह पर हमें ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, उसके जगह पर हम सीधे लिखेंगे साइन थीटा। कॉस थीटा मतलब b/h लिखने की बारी आएगी तो हम लोग सिंपली उसके पास लिख देंगे कॉस थीटा। इससे हमारा चीज़ बहुत आसान हो जाएगा, छोटी हो जाएगी और हम लोग इजीली कर पाएंगे। तो ये था हमारा टी रेशियोज, और इस पे और सारा चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ अभी, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसमें टी रेशियोज में। तो हमारा साइन थीटा इसी तरह से सेम जैसे अभी हमने पढ़ा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है b/h।
टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाय बी। और इस सब के अपोजिट अगर हम लोग कॉसेक थीटा की बात करें, कॉसेक थीटा की, तो ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। अभी रेसिप्रोकल्स लिख ही देता हूँ इधर, रेसिप्रोकल्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल्स है एक दूसरे का। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, बस एक दूसरे को, कॉसेक उधर चले जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। ये रेसिप्रोकल्स है। तो हमारा यहाँ साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है, मीन्स ये 1 बाय इतना हो जाएगा कॉसेक थीटा के लिए, 1 बाय पी बाय एच। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा है, अगर मैं कॉसेक थीटा इधर रखता हूँ तो 1 बाय साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू है 1 बाय साइन बनाने, यहाँ 1 बाय साइन करने का मतलब ये भी ऐसे हो जाएगा, मीन्स एच ऊपर चले जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। तो जस्ट सब उल्टा हो जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना है, एच बाय पी हो जाएगा, खेल खत्म। सिमिलरली हमारा कॉस थीटा के बदले अब जब मैं सेक थीटा लूँगा तो सेक थीटा हमारा हो जाएगा एच बाय बी, और कॉट थीटा जब मैं बोलूँगा तो कॉट थीटा हो जाएगा पी बाय कॉट थीटा बी बाय पी। बस ये हमारा टी रेशियोज़ है, और टी रेशियोज़ में हम लोग यही साइड्स लगाते हैं, इसी साइड्स का रेशियो है। साइन थीटा कुछ नहीं है, पी और एच का रेशियो है। कॉस थीटा कुछ नहीं है, बी और एच का रेशियो है। टेन थीटा कुछ नहीं है, पी बाय बी का रेशियो है। कॉसेक भी इसका और इसका और इसका, ये बस साइड्स का रेशियो है। जो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सुन करके डरते आ रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं, ये तो बस साइड्स का रेशियो है। उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया ताकि हम लोग उसको आगे कैलकुलेशंस में इजीली यूज़ कर सके। जब भी रिप्रेजेंट करना हो तो हमारा इजी हो लिखने में, इतना पी बाय एच बी बाय एच ना करना पड़े। अगर सोचो आप ही कि मैं यहाँ पर साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा लिख रहा हूँ, और कोई बच्चा ये नहीं जान रहा है, वो यहाँ पर लिख रहा है पी बाय एच का रेशियो प्लस बी बाय एच का रेशियो, उसको यहाँ नीचे एलसीएम करना पड़ेगा पहले, फिर पी एच प्लस बी एच इतना करना पड़ेगा। ये इन सारे फ्रैक्शंस के एडिशन में क्यों जाएगा वो? अगर वो सीधे जानता है इन रेशियोज़ के नाम को, सीधा सीधा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखेगा, इतना लिखेगा ही नहीं। तो यही था हमारा टी रेशियोज़ का बेस। ट्रिग्नोमेट्री का ये साइन कॉस सब यहीं से आया है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोग इसको अगर पेन डाउन करना है तो करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला देखते आ रहे हैं, एक चीज़ देखते आ रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हो, पहली बार पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, इससे पहले कहीं नहीं देखे हो, नहीं सुने हो, तो नया जान लो। नहीं अगर देखते आ रहे हो तो आज समझ जाओ कि कहाँ से आता है। एक चीज़ है टेन थीटा। अभी हमने एक बारी पढ़ा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी होता है। ये तो साइड्स का रेशियो था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है जो आप पढ़ने को मिलेगा, यहाँ साइड्स के रेशियो में टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ टी रेशियोज का ही रेशियो ले लिया। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ टी रेशियोज का ही आपको रेशियो देखने को मिल रहा है। तो इस केस में ये कैसे हुआ, फिर हम लोग इसको समझेंगे। अब इसी टेन का रेसिप्रोकल चूंकि कॉट थीटा होता है, तो हम लोग कॉट थीटा को बोल सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल 1 बाय टेन इज इक्वल टू कॉट होता है। अगर यहाँ 1 बाय टेन करेंगे तो इधर भी 1 बाय इतना हो जाएगा, तो कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, और ये आ जाएगा हमारे पास में।
तो ठीक है, ये तो दोनों क्लियर है, लेकिन ये हुआ कैसे आखिर? ये टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा कैसे आया? तो बहुत सिंपल इसका आंसर है कि हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच होता है, सॉरी पी बाय बी होता है, पी बाय बी होता है इफ डिवाइडेड both numerator and denominator by, अगर हम लोग h से इसको डिवाइड कर दें, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को h से, तो कोई परेशानी नहीं है। अगर सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर से डिवाइड कर दो, कोई परेशानी नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आता है इसमें, क्योंकि इसमें भी h और इसमें भी h, ये दोनों एच एच तो कैंसिल आउट ही हो जाता है, इसीलिए एक्चुअल में हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं करा, तो हम लोग इजीली h से डिवाइड कर सकते हैं, या अगर मेरी मर्जी होती यहाँ किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं कर सकता था, कोई परेशानी नहीं थी। तो हम लोग p को भी h से डिवाइड कर रहे हैं और b को भी h से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, कोई परेशानी नहीं होती है इसमें। अब p बाय एच को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, तो हम लोग यहाँ साइन थीटा लिख सकते हैं और इस बी बाय एच के जगह पर कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यही हमारा यहाँ पर है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दिस वन। तो हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा निकल गया, और हम लोग ये यूज़ करेंगे अब आगे के टी रेशियोज़ को सॉल्व करने में। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग एक चीज़ को समझते हैं। अब ये जो मैं बार बार साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी लिखते आ रहा हूँ, ये अगर पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं, चूँकि ट्रिग्नोमेट्री 10th में पहली बार आया है और हम लोग पहली बार अगर इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को भूलने की बहुत पॉसिबिलिटी है। हो सकता है हम p बाय एच भूल जाएं, हम b बाय एच भूल जाएं, b बाय p याद आ जाए, या p बाय b याद आ जाए, कुछ भी याद आ सकता है। cos के जगह पर p बाय एच बोल दें, sin के जगह पर b बाय एच बोल दें, तो इस तरह की परेशानी हो सकती है हमारे साथ में। तो इसको याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक लिख लेते हैं, p b p बाय एच एच बी, पी एच बी एच पी बी। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये जो हमारा सेट बन रहा है, ये सेट, ये पी एच हो गया, ये जो सेट बन रहा है ये बी एच हो गया, और ये जो सेट बन रहा है ये सेट हमारा पी बी हो गया। अब यही हमारा है साइन थीटा,
यही हमारा है कॉस थीटा और ये हमारा है टेन थीटा। ध्यान से देखिए, यहाँ P बाय एच, P बाय एच, B बाय एच, B बाय एच और P बाय बी, P बाय बी, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा यही है। इसी चीज़ का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट आ जाएगा। तो इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है अब एक तरह से ट्रिक बन गया हमारे लिए लर्न करने के लिए कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा पी एच, और पी एच किस चीज़ के लिए है, पी एच स्टैंड्स फॉर, मान लो हमने याद करने के लिए फ़ोन कर लिया, फ़ोन, पी एच फॉर फ़ोन, फ़ोन का पी एच ये रह जाएगा। उसके बाद हमारा बी एच से हमने कर लिया भारत, फ़ोन भारत, बी एच और पी बी लेड। केमिस्ट्री में लेड पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। लेड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पी बी होता है, लेड का शॉर्ट फॉर्म पी बी। तो हमारे पास पी बी, तो पी एच फ़ोन भारत लेड। अब इस तरह से अगर हम लोग याद रखेंगे फ़ोन भारत और लेड, तो हमारा ये हमेशा याद रहेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। फ़ोन भारत लेड, ये नया ट्रिक है। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो जिसको अगर किसी ने अगर किसी और ट्रिक से याद करा है तो आप वैसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिक तो बस मेमोराइज़ करने का एक तरीका होता है, बाकी काम हमारा बस यही आना है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। काम हमारा यही आना है, बाकी ट्रिक अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग रख सकते हो। तो हमारा बेसिक्स बस इतना ही था। इसके बाद जो हमारा आइडेंटिटीज़ है, वो आइडेंटिटीज़ कुछ मैं अभी प्रूव कर देता हूँ। वो आइडेंटिटीज़ यहीं से बना हुआ है, किसी और जगह से नहीं आया है। बाद में उस आइडेंटिटीज़ को देख करके हमें लगेगा कि ये क्या है वो क्या है, हम लोग उसको अभी ही क्लियर कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले, वैसे तो अब इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ लिख देता हूँ। ये बस लिख देता हूँ, फ़ोन भारत पी बी। इस चीज़ की अब कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास, इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ। अब देखोगे तो क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिखा एक बार। अब हम लोग को पता करना है कि ये है क्या। इस चीज़ को हम लोग बार बार पढ़ते आएंगे अभी से आगे भी, तो इस चीज़ को देखेंगे ये है क्या, कैसे इसका वैल्यू क्या होता है, आखिर कॉस में या प्लस में या माइनस में हम लोग इसको लिखेंगे क्या चीज़। तो सबसे पहले हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, और हम लोग जानते हैं साइन होता है पी बाय एच, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाय एच, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। आप बताओ अगर इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो गया पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अगर इसको आप एलसीएम लो तो ये नीचे एच स्क्वायर, ऊपर हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर। अब हमें पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम we know p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इट मीन्स हमारा जो यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये एच स्क्वायर के इक्वल होगा, और नीचे एच स्क्वायर, और ये दोनों अगर कैंसिल आउट होगा तो ये रिजल्ट देगा 1। इसीलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। हमारा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा
1 होता है, रिजल्ट 1 देता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक टी रेशियो है। आप सोचो कि अगर कभी इसमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते तो पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, और पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई रिजल्ट, कोई मतलब ही नहीं होता। पाइथागोरस भी इसको नहीं आज तक क्लियर कर पाया है, तो हम लोग किस खेत की मूली है। तो हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे, मीन्स प्लस कॉस रहे, प्लस में कॉस रहे, तभी हमारा आंसर ये 1 है। और यही एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यही एक आइडेंटिटी है जिसको हम लोग लर्न करेंगे। तो एक आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि और को प्रूफ करना चाहिए, लेकिन यहाँ अगर मैं लिख दूँ तो इससे हमारा आइडेंटिटीज़ क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास आइडेंटिटीज़ है कौन कौन सा। क्योंकि अभी हमें उस चीज़ की ज़रूरत तो पड़ने वाली नहीं है, वो तो अगले चैप्टर में पड़ेगी उस चीज़ की ज़रूरत, बट अभी डिस्कस हो जाएगी तो अगले वाले चैप्टर में मेमोराइज रहेगा वो ऑलरेडी, और हम लोग जल्दी समझ पाएंगे उसको। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग आइडेंटिटी को। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारा सेक वाले को कर देता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, ये 1 होता ही है, इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं करके, और आप यहाँ चेक कर सकते हो। सेक का क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉस का होता है b बाई एच, सेक का हो जाएगा h बाई बी। वैसे वहाँ लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, होल स्क्वायर। 10 में हमारा पी बी होता था, कॉस में हमारा सेक, कॉस में हमारा होता था भारत, उसका उल्टा मैंने h बाई बी लिखा। 10 में हमारा पी बी होता था, तो हमारा पी बी एज इट इज़ रह जाएगा p बाय बी होल स्क्वायर। इसको हम लोग देखते हैं चेक करके, ये हमारा हो गया h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और हमारा नीचे एलसीएम निकल करके आएगा बी स्क्वायर ऊपर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर गिव्स बी स्क्वायर, और जब हमारे पास बी स्क्वायर, और जब हमारे पास बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगा तो ये कैंसिल आउट होकर के रिजल्ट 1 ही देगा, और यही 1 यहाँ पर है। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, और ये यहाँ पर सही है। इसमें हमारा बीच में साइन माइनस का होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरा आइडेंटिटी था। तीसरे आइडेंटिटी को अब हम लोग लिखते हैं, तो प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब में ऐसे ही हम लोग HPB लिख करके प्रूफ कर देंगे। इसलिए तीसरे आइडेंटिटी को मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों की मर्जी हो तो आप लोग लिख करके उसको प्रूफ कर लेना। तीसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी है। तीसरी आइडेंटिटी को आपको अगर प्रूफ करना है, इसमें भी सेम वही डाल दीजिए। साइन में हमारा जैसे फ़ोन होता है PH, इसमें HP लिखेंगे। कॉट हमारा 10 का उल्टा है, तो PB को BP लिखेंगे। इस तरह से हम लोग उल्टा करके डालिए, और ये हमारा आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। और इस जगह पर आकर के हमारा कुछ हद तक काम ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चंस है कुछ। अब हमारे पास अगर cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 है, तो बाकी सारे टी रेशियोज को निकालना है हमें। ये हमारा क्वेश्चन है। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 देन फाइंड दी ऑल अदर टी रेशियोज। अब हम लोग इस क्वेश्चन को अगर करें तो इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, हियर इट इज़। इसे मैंने ABC कुछ कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 है।
लेट्स से मैं इस चीज़ को थीटा कंसीडर कर लेता हूँ, ये हमारा ABC, ए थीटा है, ये तो राइट एंगल होगा। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग राइट एंगल पे लगाते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री तो ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ थीटा। अब अगर हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41 है, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आएगा वो आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H। ये तो क्लियर होना ही चाहिए। कॉस थीटा भारत B/H, साइन थीटा फोन P/H, टेन थीटा लेड PB। तो हमारे पास B/H, इट मीन्स दिस नंबर मस्ट बी B एंड दिस नंबर मस्ट बी H। लेकिन आप बताओ कि अगर ये B/H है तो क्या मैं लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर या 9 मीटर या 9 किलोमीटर, कुछ भी। अगेन H इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर, नहीं, मैं यहाँ डायरेक्ट इसको नंबर, इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कंसिडर कर सकता हूँ, सॉरी, इसको मैं एग्जैक्ट वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी टी रेशियोज़ का जो ये लिखा हुआ होता है दिस वन, ये नंबर वाला पोर्शन, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। रेशियो हमेशा छोटे फॉर्म में लिखा जाता है। आपको कभी 3:4 को 6:8 लिखा हुआ मिलता है, तो आप इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हो, ये 3:4 लिखाएगा, 6:8 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा आता है। रेशियो ही फ्रैक्शन है, रेशियो को ही आप ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो फ्रैक्शन में अगर आपको कभी 6/8 लिखा मिलता है तो आप 6/8 नहीं लिखते हो, इसको 3/4 लिखते हो। मीन्स किसी चीज़ की अगर रेशियो दी गई है तो वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये साइड्स की रेशियो, ये फ्रैक्शन में है। इसको अगर यहाँ अगर एग्जैक्ट वैल्यू 18/82 होता तो ये कट करके, ये कैंसिल आउट हो करके 9/41 लिखा गया है। इट मीन्स ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, ये एक रेशियो है। और रेशियो जब है उसको हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कंसिडर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 9 कुछ सा भी किसी भी वेरिएबल से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम समझेंगे ये 9x है। हो सकता है 9 × 1 9/41 ही एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है x2 हो तो 9 2 18 और 82 एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है 3 हो, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके बढ़ेंगे 27। इस तरह से हमारा ये 9x हो गया, ये हुआ अब उसका एग्जैक्ट वैल्यू। अगेन हमारा h चूँकि B/H होता है, h हमारे पास 41 है, मीन्स 41x, ये है एग्जैक्ट वैल्यू। अब ये तो क्लियर हो गया हमारे पास। तो इस ट्राइंगल में हम लोग B के जगह पर, बेस के जगह पर, थीटा ये है तो बेस ये हुआ। जहाँ हम लोग थीटा लेते हैं उसका एडजेसेंट साइड ही बेस होता है। जिस जगह हम लोग थीटा लेते हैं, जो जिस थीटा को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसका एडजेसेंट साइड बेस होगा। अगर हम लोग इसको भी थीटा लिख सकते थे, कोई परेशानी नहीं थी, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई क्लियरिफाई नहीं करे कि इस जगह को थीटा कंसिडर करना है या इस जगह को थीटा कंसिडर करना है, तब तक हम लोग इंडिपेंडेंट है, जहाँ मन करे वहाँ थीटा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगी उससे क्वेश्चन में। तो ये हमारा थीटा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो नीचे दिख रहा हो उसी को बेस माने। वैसे हो तो सकता है मैथमेटिकली ये भी दोनों करेक्ट है, बेस किसी को भी मान सकते हैं। इसी ट्राइंगल को आप अगर ऐसे देखोगे तो ये बेस ये हो गया, इसीलिए करेक्ट दोनों है। तो जिधर थीटा रहेगा, मान लो कि आप सेम फिगर में ऐसे बनाता और थीटा इधर रखता, तो इसको मैं बेस लिखता, इसको मैं परपेंडिकुलर और इसको मैं हाइपोटेनस लिखता। यहाँ थीटा इधर है तो हमारे लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है। ये चीज़ समझने वाली बात है, क्योंकि ये तो 9th में भी वैसे थ्योरम में ये क्लियर ही हो गया होगा। 9th में थ्योरम में बहुत बारी इस चीज़ की यूज़ करी गई है। तो हमारे पास बेस थीटा है तो बेस ये, बेस हुआ, बेस की वैल्यू 9x। हाइपोटेनस ये है, हाइपोटेनस की वैल्यू 41x, 41x। अब आप बताओ, इससे परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर p² इज इक्वल टू होता है h² माइनस b²। रूट अंडर भी कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। h की वैल्यू यहाँ 41x होल स्क्वायर और b की वैल्यू 9x होल स्क्वायर। इसके लिए 1681x² माइनस 81x², ये हमारा b²। और यहाँ से हमारा
1600x² p इज इक्वल टू p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअली, और जब हम लोग इसको p लिखते हैं तो 1600x² रूट के अंदर चले आता है। अब इस 1600 में से अगर आप ध्यान से देखो x² है तो एक बाहर आ जाएगा x, और 1600 में से कितना निकल के आ जाएगा 40, तो हमारा जो p का वैल्यू आया ये आया 40x। तो परपेंडिकुलर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 40x, और ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके आया है। अब जब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से निकल गया है p, b और h सारा, अब तुम्हारे लिए काम बहुत आसान हो गया। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, अब हम लोग सिंपली इसको बिठाते चलेंगे और वैल्यू निकालते चलेंगे अलग अलग डी रेशियोज़ का। पहला क्वेश्चन मैं लिख करके दिखा देता हूँ, आगे से आप लोग खुद ही कर लोगे, इतना आसान चीज़ है। इस चीज़ को आप लोग लिख लिए होगे, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास कॉस दिया हुआ है तो सबसे पहले साइन निकाल लेते हैं हम लोग। साइन थीटा जानते हैं हम लोग, फोन या p/h, जैसे भी याद रखना है p/h, और p की वैल्यू हमें पता है अब यहाँ 40x, और h की वैल्यू पता है 41x, x तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बच गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 40/41। साइन निकल गया, कॉस है ही, इसके बाद हम लोग टेन निकाल लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू p/b, p की वैल्यू 40x, b की वैल्यू 9x, x कैंसिल आउट, टेन थीटा इज इक्वल टू 40/9, टेन थीटा इज इक्वल टू 40/9। कॉस भी पता है, साइन निकाल लिया मैंने, टेन निकाल लिया मैंने, अब बस इसका रेसिप्रोकल्स लगाना है, और तो कुछ लगाना नहीं है। अब इसका सिर्फ रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, और वैल्यू बस पलट जाती है और कुछ नहीं होता। तो टेन के लिए, अब टेन के सामने अगर मैं कॉट थीटा लिख दूँ, अब इसमें p/b करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेन को बस रेसिप्रोकेट कर दो, 9/40, खेल ख़त्म, निकल गया कॉट का। साइन हमें पता है कॉसेक करने के लिए, कॉसेक थीटा करने के लिए बस इस 40/41 को चेंज कर दो 41/40। क्यों? क्योंकि 1/sin कॉसेक होता है, 1/40/41 अगर लिखो। अच्छा इस चीज़ को देखो एक बारी, 1 ये मेन हो गया /40/41, ऐसा जब लिखा रहे, इसको हम लोग क्यों करते हैं? वैसे तो पता होगा, जिनको नहीं पता होगा मैं उसके लिए बता देता हूँ। कोई भी नंबर, कोई सा भी नंबर जो होल नंबर में हो, वो एक्चुअली एक फ्रैक्शन है, उसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, वो एक रैशनल नंबर है और उसको हम लोग 1 लिख सकते हैं नीचे में, डिनोमिनेटर में। देखो 1 2 3 4 या 0 भी कंसिडर करो, 5 6, कोई सा भी इंटीजर ले लो, -1 -2 -3, कोई सा भी नंबर ले लो, वो सारा का सारा नंबर, ये सब का सब एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर में क्या होता है? तो नंबर बाय 1 ऐसा होता है, इस तरह के फॉर्म में, फ्रैक्शन वाले फॉर्म में रहता है। ये सारा नंबर हमारा रैशनल नंबर है, और हम लोग इस सब को 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। जो हमारा 3 है वही हमारा 3/1 है। इसीलिए किसी भी नंबर के नीचे हम लोग 1 लगाने से कोई परेशानी नहीं होती है। या ऐसे समझो, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर क्या ही होगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 5 = 5, रिजल्ट 5 ही आना है। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट 6 ही आना है। तो अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब है 1/1 डिवाइडेड बाय 40/41। अब अगर ऐसा नंबर हमारे पास बन जाता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/1 और दिस 1 इसको ऊपर ले जाते हैं, और ये बन जाता है 41/40, और इसलिए हमारा इसका टोटल वैल्यू आ जाता है 41/40। तो जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है 1/40/41, इसको हम लोग सीधे बोल सकते हैं 41/40। इतना दिमाग ना लगा करके
सीधे हम लोग 1/40/41 को नीचे जो दिखे उसको ऊपर और इसको वहीं छोड़ दो 41/40। और इसीलिए मैं यहाँ 40/41 को, चूँकि 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक, तो यहाँ 1 इतना करने पर 41/40 आ गया, कॉसेक हो गया। अब जब कॉस है ही तो सेक हमारा क्या हो जाएगा, सेक तो कुछ करना भी नहीं था, सेक थीटा इज इक्वल टू 41/9। क्लियर, इतना ही सिंपल है। तो एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि इफ़ वी हैव एनी टी रेशियो गिवन देन वी कैन ईजीली फाइंड ऑल दी अदर टी रेशियोज़। उसमें हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बहुत ईजीली टी रेशियोज़ निकल के आ जाएगा हमारा सारा का सारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7। अब हमारे पास में ये क्वेश्चन है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 12/7। अब अगर हमें ये शो करना है, ये दिखाना है, तो हमारे पास ऑलरेडी ये टी रेशियो गिवन है और इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ये टी रेशियो, ये टी रेशियो, ये टी रेशियो और ये टी रेशियो फाइंड करना है, और तो कुछ इसमें है नहीं ऐसा। तो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में जो पढ़े थे, अगर एक टी रेशियो दिया हुआ रहे तो उसके बाद हम लोग बाकी का टी रेशियोज फाइंड कर लेते हैं, बस सिंपल यहाँ भी वही लगाते चलना है। और सेक थीटा है, कॉस की ज़रूरत है तो यहाँ पर एक बारी कॉस लिख लेता हूँ, साइन की ज़रूरत है साइन लिख लेता हूँ, कॉट और टेन की ज़रूरत है तो एक कोई सा निकालता हूँ, उसका रेसिप्रोकल निकल जाएगा। इतना चाहिए हमें निकाल करके। अब आप बताओ सेक थीटा 5/4, इसके लिए आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ आप थीटा कंसिडर कर लो। और हमारा सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है h/b। क्या होता है, h/b। सेक थीटा h/b। हो सकता है आपको ये नहीं दिख रहा हो, बहुत छोटा लिखा हो, आप सुनो, h/b, सेक थीटा इज इक्वल टू h/b। तो यहाँ पर हाइपोटेनस के जगह पर हम लोग 5x कंसीडर करेंगे। 5x ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में है, इसीलिए 5 नहीं 5x है एक्चुअल वैल्यू उसका। और हमारा 4, ये b के जगह पर 4x आ गया। अब आप बताओ कि अगर ये 5x है, b 4x है, तो p कितना आएगा। वैसे तो मैं देख करके भी बता सकता हूँ, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है ऐसे समझने के लिए, लेकिन आप 10th में हो, आप जब क्वेश्चन को बनाने लगोगे तो आप ऐसे देख करके आंसर नहीं कर देना है कि 5 और 4 है तो तीसरा वाला कौन सा आएगा, देख करके आंसर नहीं करना है। आपका एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इस चीज़ को लिखो, मेंशन करो, ताकि उसे पता चले कि हाँ आप इस कॉन्सेप्ट को जान रहे थे। ऐसे तो मैं देख करके ही बता सकता हूँ, कोई भी बच्चा देख करके बता सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये पाइथागोरस जो हमारा थ्योरम दिया है उसमें कुछ एक चीज़ ऐसा सेट है हमेशा, वो चेंज नहीं हो सकता है, तो हम लोग उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर पढ़ते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसे एग्जांपल के लिए एक मैं आपको लिखता हूँ 3 4 5 1 1 √2 7 24 25, ये सब। उसके बाद और भी लिख सकता हूँ 5 12 13 5 12 13, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आप इसको अगर चेक करो तो ये आप इजीली इसको समझ लोगे कि हाँ ये बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कराता है। जैसे 3² + 4² इज इक्वल टू, आप देखो 5², ये तो मैं लिख दिया, बोलता है p² + b² इज इक्वल टू h²। h मैं इसी को कंसीडर करूंगा क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है, और बाकी जो दो छोटी साइड है इसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी को b बोलूँ किसी को p बोलूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल में थीटा चेंज होता है तो b और p चेंज हो जाता है। थीटा को मैं इधर से उधर बोल दूँ, उस वाले को थीटा बोलूँ तो b बदल जाएगा, p बदल जाएगा। तो पी बी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एच मेन होना चाहिए, एच हमारा रह गया। तो p² + b², 3 3 जा 9 + 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 5 5 जा 25। आप इस दोनों को ऐड करके देखो, 25 इज इक्वल टू 25। इट मीन्स कि ये 3² + 4² 5² ही देगा, ये सेटिस्फाई कराता है। सिमिलरली जितने भी ट्रिपलेट्स यहाँ लिखे हुए हैं ये सब के सब सही हैं, बाकी तो आप खुद से चेक करो। फिलहाल मैं दूसरे वाले को चेक करके दिखा देता हूँ अभी। 1² मतलब p² + b² इज इक्वल टू h²। इसमें बड़ा साइड √2, इसीलिए √2 का स्क्वायर वहाँ,
और बी स्क्वायर की जगह पर फिर 1 स्क्वायर। आप देखोगे 1 + 1 = √2 स्क्वायर, 2 आ गया, और यहाँ 2 = 2, LHS = RHS। इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है कि 1 और 1 √2 ही देगा हाइपोटेनस में। तो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट को बहुत लोगों ने ऑब्जर्व करा है, बहुत लोग जानते हैं। ऑलमोस्ट आप में से सभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को जानते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और अगर पाइथागोरस थ्योरम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, बार बार आपको 3, 4, 5 मिल रहा होगा, बार बार आपको 7, 24, 25 मिल रहा होगा, 5, 12, 13 मिल रहा होगा, तो बहुतों की नज़र उस पर गई होगी। और नहीं तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लिख करके भी आता है हमारे बुक में, जहाँ से हम लोग सीधे सीधे समझ सकते हैं उन ट्रिपलेट्स को। तो अब हम लोग इस 5 हाइपोटेनस 5 है, 4 है, तो देखते ही हम लोग 3x बोल सकते थे, लेकिन हम ऐसे बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करके दिखाना है एग्जामिनर को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर = h²। हमारे पास p तो पता ही नहीं था, निकालना वही है, तो p कुछ नहीं रहेगा, p ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर 4x² और h² 5x²। इसको सॉल्व करो, p स्क्वायर प्लस 16x² = 25x²। साइड जब चेंज करेंगे हम लोग इक्वेशन में, ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, p² = 25x² माइनस 16x², और ये बच जाएगा p² = 9x², और p = √9x², और इससे निकल जाएगा 3x, 3 3 जा 9, x × x² तो 2 3 में से एक 3 बाहर, 2 x में से एक x बाहर, 3x। और हमारा यहाँ आ गया 3x। तो ये हमारा निकल करके आ गया ट्राइंगल का सेट सामने। अब जब हमारे अब इसको आप लिख लेना, और ये कॉपी में भी मेंशन करना है। सबसे पहले ये, इसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा ये दिस वन, ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हम लोग सबसे पहले इससे p फाइंड करेंगे। व्हेन वी आर डन विद फाइंडिंग p, अब हम लोग आगे मूव करेंगे और वी विल फाइंड अदर t रेशियोज। जब हमारा t रेशियोज निकल जाएगा तो हम लोग उसको सिंपली वहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास सेक है, हमें चाहिए साइन कॉस tan, तो सबसे पहले तो साइन ही निकालता हूँ। साइन थीटा = p/h, और हमारे पास p है पता 3x, h है पता 5x, मतलब 3/5। ये हमारा साइन थीटा। कॉस थीटा सेक पता ही है, तो कॉस निकालने के लिए हम लोग क्यों जाए, सेक को रेसिप्रोकल कर दो सेक का, 5/4 को हम लोग सेक कॉस थीटा = 4/5। साइन कॉस पता ही चल गया, टेन निकालना है हमें, टेन थीटा = p/b, और हमारे पास p 3x, b 4x, अगेन x कैंसिल = 3/4। अगर कॉट बोलूँ, कॉट थीटा = रेसिप्रोकल कर दो 4/3। बस यही था। अब हम लोग क्वेश्चन में पुट करते हैं। putting the values of t ratios, putting the value of t ratios। अब हम लोग बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 2 cos थीटा
तो 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस साइन थीटा 3/5 बाय कॉट थीटा 4/3 और टेन थीटा 3/4 माइनस 3/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 8/5 माइनस 3/5 अपॉन 4 3 जा 12 LCM 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। ये आ गया। आप लोग इसको अगर लिख लिए हो तो इसको मैं इरेज कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो भी करना है यहाँ पे आपको। अब इस चीज़ का तो काम है नहीं कोई, तो वैल्यू ही निकालना है सीधा। तो हमारा वहाँ से आ गया 8 माइनस 3 5/5 अपॉन 16 माइनस 9 7/12। और अगेन आप देख रहे हो ये 5 5 1/1 है और 7/12। और इस चीज़ को तो हम लोग अभी देखे हैं कि जब ऐसा हो ये उलट जाता है और हमारा ये हो जाएगा 12/7 और हमारा 12/7 है। तो हम लोग बोलेंगे therefore LHS इज इक्वल टू RHS। खत्म हो गया। यही था हमारा ये वाला क्वेश्चन। इतना इजी था, लिख लो। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। इफ 4 tan theta is equal to 3, then if 4 tan theta is equal to 3, then this much is equal to what? या यहाँ लिखेगा इवेलुएट दिस थिंग। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम में आता है, सीधे एग्ज़ाम का पोर्शन बनता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो टी रेशियो से जो क्वेश्चन आता है वो एक क्वेश्चन इस तरह का आता है और एक में जब और आगे आऊँगा हमें टी रेशियोज़ को लेकर के, तो उस जगह बताऊँगा कि टी रेशियो से दूसरा क्वेश्चन उस तरह का आता है। ये दोनों एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देख रहे हैं, है कुछ भी नहीं। हम लोग सिंपली इसको इक्वेशन जैसा ट्रीट करेंगे और ये tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिख दिए। अब ये हमारा टी रेशियो बन गया। अब इस टी रेशियो को ट्राइंगल पे फिट करके पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप बाकी का टी रेशियोज निकाल लो और उसके बाद सिंपल है, इसमें पुट करते जाओ 4 sin थीटा, तो 4 इंटू साइन थीटा का जो आएगा दिस वन बाय दिस वन माइनस कॉस थीटा का जो आएगा वो +1, फिर 4 इंटू साइन थीटा। बस करते जाओ, सारा नंबर में चेंज हो जाएगा, सॉल्व होकर के आंसर आ जाएगा। इतना ही सिंपल है। इसमें मेन यही चीज़ है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, इसको बस 3/4 बना देना है। तो इसको मुझे बस हिंट देना था, ये आपका ख़त्म। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड sec A माइनस 10A। अब इसको फाइंड करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो इसमें एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, तो हम अगर इस तरह से बनाते हैं, यहाँ एंगल B को प्लेस करना पड़ेगा और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा 90 हो गया। इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको मैं C बोल देता हूँ और ये हमारा ट्राइंगल रेडी हो गया ABC।
अब बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये 5 सेंटीमीटर है, और ए सी प्लस बी सी 25 सेंटीमीटर, ए सी प्लस बी सी ये हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसको ही x कंसीडर कर लूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, और इसमें मैं बी सी को x कंसीडर कर रहा हूँ, तो ए सी को क्या लिख सकता हूँ, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, तो ये x है, तो ये 25 माइनस एक्स, as simple as that, 25 माइनस एक्स। अब हम लोग इसको देखते हुए अगेन हमें पता है कि इसमें सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ए है सेक ए और टेन ए, मीन्स थीटा हमारा ये लिया जा रहा है, तो सेक ए और टेन ए का बात हो रहा है, और बाकी सब चीज़ तो लिखा हुआ ही है ऑलरेडी। तो इसको यूज़ करके हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग और चीज़ फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम लोग लेट्स से 525 माइनस एक्स एक्स 5, ओके। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारे पास है 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के जगह पर एक्स स्क्वायर और प्लस बेस के जगह पर 5 स्क्वायर, और हमारा 625 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 टू ज़ा 50x, ये इसका आ जाएगा होल स्क्वायर करने पर एक्सपेंशन, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अगर हम लोग इस चीज़ को मूव करें इधर तो हमारा ये 25 इधर आकर के हो जाएगा 600, इसमें से 25 लेस हो जाएगा 600, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू अच्छा प्लस सॉरी यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस 50x, ए माइनस बी है इसीलिए माइनस 2ab माइनस 50x, तो इधर हमारा 600 इक्वल्स टू माइनस 50x उधर जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 50x, और यहाँ से हम लोग x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12, और ये हमारा x इज इक्वल टू 12 निकल करके आ गया। तो हम लोग अब इजीली बोल सकते हैं कि जो ये हमारा x था ये 12 है, और 25 माइनस एक्स मीन्स 25 माइनस 12 13, ये 13 है, ये 5 था, ये 12 है, ये 13। अब हमारा तीनों निकल गया साइड। अब हम लोग इसमें डालते जाएंगे, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, भारत अपोजिट h बाई बी, 10a पी बी यही होता है। इसके जगह पर आप आराम से पुट करिए, h का वैल्यू हमारे पास 13 बाई b का वैल्यू 5, p का वैल्यू 12, b का वैल्यू 5, माइनस का साइन, एलसीएम 5 आ जाएगा, 13 माइनस 12 1, और ये हमारा निकल कर क्या आया 1/5। यही हो गया हमारा आंसर। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। दोस्तों क्वेश्चन तो हमारे पास अभी और भी है, जिसकी प्रैक्टिस कराने के बाद टी रेशियो में से कहीं से भी कुछ बचेगा नहीं, बट और क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो अब बाकी का क्वेश्चंस अगले क्लास में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।